अब तक आपने आठवां खंड आपने देखा था किसका, पवन दूतिका का। नवां खंड देखें आप। इससे पहले आपने देखा था कि कोई कृषक बालिका अगर खेत में दिखाई पड़े तो धीरे धीरे और दुखी भी हो तो धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना, और बादल का यदि कोई टुकड़ा आकाश में उड़ रहा हो तो उसे ऐसी जगह पे लाना जहाँ से उसे छाया मिल सके, और उस छाया के माध्यम से धूप से जलती हुई उस भूतांगना कृषक ललना को सुखित करने का प्रयास करना। आठवां पद देखा था आपने। नवा देखें आप। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, और न्यारी शोभा बर नगर की मुग्ध हो, देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, अब आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क सूर्य, अर्क अनेकार्थी शब्द है, आपको अनेकार्थी भी पूछा जाएगा। इससे पहले वाले पद्य खंड में हमने आपको बताया था कि क्लांत और श्रांत यानी समानार्थी शब्द ऐसे आएंगे जो बोलने में तो समान होंगे लेकिन उनका क्या होगा, अर्थ भिन्न होगा, समानार्थक अर्थ भिन्न शब्द। और अगला जो प्रश्न आपका बनेगा अनेकार्थी का बनेगा। अनेकार्थी का मतलब होता है एक शब्द के एक से अधिक अर्थ। ध्यान रखना, पर्यायवाची नहीं, एक से अधिक अर्थ। जैसे यहाँ आया है अर्क, अर्क का अर्थ होता है सूर्य, और दूसरा अर्थ होता है औषधियों का रस जो होता है उसे अर्क कहा जाता है। एक शब्द और इसमें आया है दूसरी पंक्ति में, वर, न्यारी शोभा वर नगर की। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वर का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ। और वर का अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना, और वर का अर्थ होता है वरदान। और वर का एक अर्थ आप जानते हैं, वर वधू को आशीर्वाद दें। वर वधू को आशीर्वाद दें, तो वर का मतलब निश्चित रूप से दूल्हा। तो अनेकार्थी शब्द है वर और अर्क। देखें, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। कह रहे धीरे धीरे तू मथुरा धाम में पहुंच जाएगी और वहाँ के नगर की शोभा क्या होगी, न्यारी अनोखी होगी। शोभा वर नगर की, वर श्रेष्ठ हो गया। कह रहे श्रेष्ठ नगर की सुंदरता वहाँ अनोखी होगी, देखना मुग्ध होना। अब तक कह रही थी कि मोहमाना न होना, आना जाना इस विपिन से मोहमाना न होना, लेकिन अब कह रही है कि मथुरा जब तू पहुंच जाएगी तो उस नगर की सुंदरता न्यारी होगी, अनोखी होगी, उसे देखना उत्सुक हो जाएगी। ऐसे नगर को देखने के लिए तू उसे देखना और मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित, आश्चर्यचकित हो जाएगी तू क्या करके भाई, लख के, देख के, मेरु से मंदिरों को। मेरु का अर्थ है सुमेर, सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। और आभा वाले कलश, कलश निश्चित रूप से मंदिर के सबसे ऊंचाई पर लगा हुआ पीतल या अन्य धातुओं का जो चमकता रहता है सबसे ऊपर, उसे ही कलश कहते हैं। आभा वाले, आभा चमक वाले, करें उनके कलश जो हैं ऐसे कांति युक्त हैं, ऐसे चमक वाले हैं, लगता है कि दूसरे, आभास होता है कि दूसरा सूर्य उदित हो आया है, दूसरे अर्क से हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा सूर्य निकल आया है। फिर से देखें एक बार, ऐ हवा, तो धीरे धीरे मथुरा धाम पहुंच जाएगी और वहाँ के श्रेष्ठ नगर की अनोखी सुंदरता को देखने के लिए उत्सुक होगी, और देखना साथ ही साथ मुग्ध होना। तो वहाँ के ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर चकित हो जाएगी। इन मंदिरों के कलश कांति युक्त हैं और दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते हैं, आभास होते हैं। अगला पद देखें आप, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, कह रहे पूजा का समय देख करके मथुरा में, मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना। कह रहे मथुरा में जब पूजा का समय हो जाए उस समय तुम मंदिरों के बीच में जाना, और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ ईश की वंदना में, ईश्वर की पूजा में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, उन वाद्य यंत्रों की मुग्धता को बढ़ाने का काम करना, उनकी आवाज़ को और अधिक प्रभावशाली बनाने का काम करना। निश्चित रूप से बहुत से वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं
जो हवा के माध्यम से, हवा के प्रेशर के माध्यम से, हवा के दबाव के माध्यम से वो बजते हैं। तो वही कहना है हरिऔध जी का कि राधा के माध्यम से पवन को कि अय पवन, जब पूजा का समय हो जाए तो मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना और अनेक प्रकार के जो वाद्य यंत्र वहाँ बज रहे होंगे उनके स्वर की मुग्धता को बढ़ाने का काम करना। कीवा अथवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, करे श्रेष्ठ वृक्षों के आवाज करने वाले फलों को लेकर के। भाई कौन सा फल आवाज करता है? निश्चित रूप से बहुत से ऐसे फल होते हैं जो वृक्ष में ही सूख जाते हैं और हवा के चलने के बाद वे आवाज करते हैं। ऐसे फलों को लेकर के करी है राधा पवन से किवा अथवा लेके रुचिर तरु के, तरु का अर्थ होता है वृक्ष, रुचिर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वृक्षों के आवाज करने वाले फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से, रव आवाज ध्वनि, कह रहे धीरे धीरे मीठी आवाज से मुग्ध हो बजाना, बड़ी तल्लीनता के साथ उन शब्दकारी फलों को बजाने का प्रयास करना, जिससे वहाँ की पूजा, वहाँ की आराधना में बजने वाले वाद्य यंत्रों की मुग्धता बढ़ जाए। और क्या करना है भाई? तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, वहीं तदगता वहाँ आए हुए। तू देखेगी जलद तन को, जलद तन कृष्ण, तू वहाँ कृष्ण को आया हुआ देखेगी। कहाँ? मथुरा मंदिरों मध्य। होंगे लोने नयन, लोने सुंदर आकर्षक, नए नेत्र, उनके नेत्र बड़े आकर्षक होंगे और ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके शरीर से ऐसी कांति निकलती होगी जैसे मूर्ति से निकलती है। उत्कीर्णकारी खुदी हुई ज्योति, मतलब उनके शरीर से चमक सी निकलती है। और मुद्रा होगी वर वदन की, मुद्रा होगी वर वदन की, वदन शरीर, उनके श्रेष्ठ शरीर की आकृति ऐसी होगी जैसे किसी सुंदर मूर्ति की आकृति होती है, या जैसे कोई सुंदर मूर्ति प्रतीत होती है, ठीक वैसा ही उनका शरीर होगा। वर का अर्थ है श्रेष्ठ और बदन का अर्थ होगा शरीर। अगर पेट चिरा होता, बदन होगा तो निश्चित रूप से वह मुख होता, वदन, वदन। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनकी वाणी बड़ी सरल होगी और अमृत रस से सनी होगी।